नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार में हुए मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ की। दरअसल हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसमें ये अपडेट मिल रहा है। हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करते हुए यहां पर पहुंचते हुए और नजर आने वाले हैं सीएम धामी। दरअसल अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को और घायलों को इलाज के लिए सहायता राशि देने का ऐलान पहले ही कर दिया है, लेकिन अब हादसे वाली जगह पर जाएंगे, मनसा देवी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या फिलहाल परिस्थिति है, इनका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे और साथ ही साथ वो घायलों से भी उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हासिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास दुखद हादसा हुआ। भगदड़ के कारण यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई है, 6 जिंदगियां चली गई हैं। हरिद्वार इसी क्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर वो जायजा लेंगे कि किस प्रकार यह हादसा हुआ है। भगदड़ की फिलहाल भगदड़ के एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन तमाम तरह की बातें हैं कि करंट की चपेट में आने से भी हादसा हुआ है, उस एंगल से भी वो जांच को लेकर जानकारी हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे मौके पर जब इतना बड़ा हादसा मनसा देवी मंदिर में हुआ है और ऐसे में बहुत दुखद ये हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, सीएम का यहाँ पर आना लाजमी है। सीएम यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में वो विश्वास भी पैदा होगा कि इतनी मुश्किल घड़ी में एक जनप्रतिनिधित्व के तौर पर जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो लोगों में भरोसा और विश्वास भी होगा। तो देखिए हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनका स्वास्थ्य जानने का प्रयास करेंगे और घायलों की अवस्था क्या है, क्या स्थिति है फिलहाल, उसके बारे में वो जानकारी लेंगे। वहाँ बहुत भीड़ भड़का हो गया था, उसी चक्कर में गिर गया, बहुत आदमी नुकसान हो गया। मनसा देवी कैसे हुआ? वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था, सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए थे। चोटाई हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी। बहुत भीड़ था, काफी भीड़। न एकदम से भगदड़ हो गया था, इसलिए में हो गया है? नहीं ऐसे दौड़ हो गया, पैदल ही जा रहे थे। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर कितने घायल हैं, किस तरह? देखिए टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया गया। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है। दरअसल हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची और इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं पीएम मोदी ने। आपको बताएं कि पीएम मोदी की मौजूदगी यूं तो अभी तमिलनाडु में है, लेकिन जैसी जानकारी उनको इस हादसे की मिली, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया, दुखद हादसा हो गया है और भीड़ नियंत्रण नहीं हो पाई। यही एक मुख्य और बड़ी वजह है कि क्राउड मैनेजमेंट फेल रहा। भीड़ नियंत्रण प्रबंध जो था वो पूरी तरीके से फेल रहा और यही वजह है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। कई लोगों की जानें चली गई, 6 लोग इसमें मृत बताए जा रहे हैं, 6 लोगों की मौत की पुष्टि है, कई अन्य लोग घायल हैं और जो घायल हैं उनमें भी कई लोगों की जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बना हुआ है, अवस्था बहुत ज़्यादा, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और यही देखते हुए पीएम मोदी ने भी अब मृतकों के परिवार वालों के लिए भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची तो सीएम धामी ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आर्थिक मदद का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। दरअसल मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, तो गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान सीएम धामी की ओर से कर दिया गया है।
तो देखिए आर्थिक मदद एक बहुत बड़ी मदद के तौर पर इसे देखा जा सकता है, ऐसे गंभीर समय पर, ऐसे संवेदनशील समय पर। और बड़ा हादसा हुआ है, इसमें सरकार की जो भी सहयोग होता है उसकी बात भी कही गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा पीड़ित परिवारों के लिए, जो मृत लोगों के परिवार है, जो मृतकों के परिवार वाले हैं, उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की बात कही है। जबकि गंभीर जिनकी हालत बनी हुई है, जो गंभीर घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक है, उनको 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद की बात सीएम की तरफ से कही गई है, सरकार की ओर से कही गई है। तो देखिए हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मच गई। ये मौके से आपको देखिए कुल 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की स्थिति जिस तरीके से मची वो आप तस्वीरें भी देखिए, ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं ये। और रविवार को लेकर ये भीड़ हुई। दरअसल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। सभी लोग ये समझते हैं कि पूरा परिवार साथ में हो तो और ज़्यादा जो धार्मिक यात्रा है वो फलीभूत हो जाती है। और यही वजह है कि पूरे परिवार के साथ कई लोग आए हुए थे। हरिद्वार से विश्वास मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। विश्वास, फिलहाल अगर हम मौजूदा परिस्थिति की बात करें, किस तरह की परिस्थिति है? क्या राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है? फिलहाल क्या अधिकारी मौके पर अभी भी मौजूद हैं? जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो अभी जिला हरिद्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये जिला अस्पताल है हरिद्वार का, जहाँ पर घायलों को लाया गया था। और इस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे अभी उत्तराखंड सरकार के मंत्री जो पहुंचे थे, गणेश जोशी जी पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद अभी घायलों का हाल जानने के लिए किसी भी समय यहाँ पर सीएम धामी के भी पहुंचने का कार्यक्रम है कि वो भी अभी यहाँ पर पहुंच सकते हैं घायलों का हाल जानने के लिए। इस वक्त मैं अपने पीछे दिखा दूं, ये जिला हरिद्वार का एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर इस वक्त अधिकारी लोग मौजूद हैं। और ये जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो भी मौजूद है कि पूरा पुलिस प्रशासन इस वक्त सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इस वक्त बहुत है। हरिद्वार के अंदर वैसे भी अभी जिस तरह से कांवड़ मेला भी संपन्न हुआ है, उस दौरान भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। और आज इतवार का दिन है, हरिद्वार में गंगा नहाने के लिए भी लोग पहुंच रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से अभी यह हादसा हुआ है, हरिद्वार की जहाँ से एक मेन अपर रोड गई जाती है, वहां से सीढ़ियों का जो रास्ता है वो ऊपर पहुंचता है मनसा देवी के लिए, जो काफी संकरा रास्ता है, उसके लिए पहुंचते हुए जहाँ पर यह हादसा हुआ है। और अभी महंत जो रविंद्र पुरी जी हैं, उनसे भी हमारे इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने भी इस वक्त ये बताया कि हादसा जरूर जो है वो बेहद दर्दनाक हादसा है। और इस दर्दनाक हादसे में जो सीएम धामी है, उन्होंने जरूर इसमें आर्थिक सहायता की बात कही है। और अभी घायलों की जो व्यवस्था है, घायलों की व्यवस्था को देखने के लिए अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पर सीएम धामी पहुंच रहे हैं। और अभी मैं प्रशासन की बात करूं तो इस वक्त पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी जिला अस्पताल में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी तक जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं कि 6 की मौत है और 25 घायल हैं और 9 लोगों को रेफर कर दिया गया है। जी मैं आसपास आपके देख भी पा रही हूँ कि अब जो पुलिस कर्मियों के जत्था है वो भी तैनात कर दिया गया है, जगह जगह पर पुलिसकर्मी भी तैनात है विश्वास। और लेकिन ऐसे समय पर अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब से पहले हमने मयूर दीक्षित जो कि हरिद्वार के जिलाधिकारी, उन्होंने कहा कि करंट की बात यहाँ पर कहीं से कहीं तक सामने नहीं आई है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जो दर्शन करने के लिए आए थे, उन्हीं में से एक शख्स ने कहा कि जो मेरे साथ लोग मौजूद थे वो बिजली का तार पकड़ रहे थे और उन्हें मालूम नहीं था कि वो तार छिलता जा रहा है। जैसे जैसे वो पकड़ते चले गए, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, करंट की चपेट में आते गए। किस एंगल से अब जांच होनी शुरू होगी? जी हाँ, बेशक तथ्य बहुत हैं। और अभी जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि कोई भगदड़ बता रहा था, और कोई प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे थे कि जिस तरह से जो भगदड़ मची है वो तार के खींचने से हुई है। हालांकि ये सब अभी जांच के विषय है, सब जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी मौका बढ़ता जा रहा है, अभी जिस तरह से हादसे की जो जानकारी दी जा रही है, उसमें अभी देखा जा रहा है कि जो जांच है उस जांच के दायरे में उनको लाया जाएगा। लेकिन जो एसडीओ है, एक्शन है, जो इसमें बात कर रहे हैं, वो भी इस बारे में ये बता रहे हैं कि जो अभी मीटर है और मीटर का जो तार है उससे हादसे को वो मना कर रहे हैं, बिल्कुल नकार रहे हैं इस चीज को लेकर। लेकिन जो रविंद्र पुरी जी है वो भी ये बता रहे हैं, मंत्री रविंद्र पुरी ये बता रहे हैं कि जो अभी जो हादसा हुआ है वो सीढ़ियों की तरफ हुआ है। सीढ़ियों पे जो मंदिर का जो वो है स्थल है, मंदिर के स्थल से बाहर वो सीढ़ियों का रास्ता है, और वो बाहर की तरफ जहाँ भीड़ जमा हुई थी वहां पर ये हादसा हुआ है। लेकिन अभी जांच जो है वो जांच अभी उसके बाद की जाएगी। क्योंकि अगर हो पाए तो अपने आसपास के लोगों से बात करने का प्रयास कीजिए, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि क्या उस वक्त वो भी वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। और जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनसे भी जायजा लेने का प्रयास कीजिए कि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए किस तरीके से उनका आगे का प्लान है, क्या क्या तैनाती, कहाँ कहाँ पर तैनाती है।
आला अधिकारियों की? जी हाँ, बेशक मैं इस बारे में जरूर जानकारी लूंगा, लेकिन अभी जितने भी जो अधिकारी जो भी मीडिया के सामने आके जो बात कर सकते थे, वो सारे के सारे अभी सीएम जो आ रहे हैं, सीएम धामी, उनके पास मौजूद है। इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है, इनके पास अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप हॉस्पिटल के अंदर की जो स्थिति मैं आपको दिखा दूं, हॉस्पिटल के अंदर की ये जो स्थिति है, इसके देखते हुए अभी ये समझ में आ रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रशासन को जिस तरीके से मौजूद किया गया है, वो प्रशासन यहाँ पर सतर्क है। और ये जो पुलिस की जो हम तैनाती देख सकते हैं, ये पुलिस इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। और जितने भी प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे किसी भी समय पे यहाँ पर इनके पहुंचने का अच्छा विश्वास, जिन लोगों की जान गई है, जो लोग मृत हुए हैं इसमें, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं, क्या वो सारे यही आसपास के लोग थे या अलग अलग राज्यों से या अलग अलग शहरों से आए हुए लोग थे? जी बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह आज इतवार का दिन है, और इतवार के दिन में हरिद्वार के अंदर जब लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो स्थानीय भी रहते हैं, मगर कुछ ऐसे अधिक से अधिक जो व्यक्ति हैं, वो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं वो पहुंचते हैं, और ये जो हादसा जो हुआ है, इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो बाहर से आने वाले ज्यादा व्यक्ति थे। क्योंकि जो अभी लोग पहुंचे हैं, उनमें से जितने गुम हुए हैं, वो अभी अपने लोगों को, अपने परिजनों को ढूंढ भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अधिकतर जो लोग हैं वो बाहर के ही लोग थे, और बाहर के लोगों के साथ ये हादसा ज्यादा गंभीर हो जाता है। जी फिलहाल घायलों की स्थिति किस प्रकार बताई जा रही है, क्या कहना है कि क्योंकि ऐसी भी जानकारी थी, जैसे कि आप लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, कि कुछ ऐसे लोग हैं घायलों में भी जिनकी अवस्था, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, नाजुक है? जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को लाया गया था, घायलों को लाया गया था, उनमें से कईयों की जो हालत थी वो बेहद नाजुक थी। और ऐसे में जिस तरह से जो बेहद नाजुक हालत में थे, उनको कईयों को रेफर भी किया गया, जिनको एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। अभी उनकी जो हालात हैं, उनके हालात के बारे में जानकारी जरूर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जितने लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी जो स्थिति है फिलहाल वो सामान्य बताई जा रही है। लेकिन जितने यहाँ पे भेजे गए हैं, उनकी स्थिति जरूर नाजुक थी। जी लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो अपने अपने हिसाब से कयास भी लगा रहे हैं और अपनी अपनी बातें और अपना अपना तर्क भी दे रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि करंट की चपेट में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उधर महंत रविंद्रपुरी ने भी कहा कि करंट की वजह से यह हादसा नहीं हुआ है। लेकिन क्या भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, या भीड़ नियंत्रण को लेकर कुछ खास इंतजाम किए जाए, या जो एक पैदल मार्ग है उसके अलावा भी कुछ और रूट्स को या कुछ और मार्गों को खोला जाए जहां से श्रद्धालुओं का आवागमन हो, क्या ये सुनिश्चित करने का प्रयास होगा? और क्योंकि 2 बजे तक तो मंदिर बंद है, कपाट बंद है, 2 बजे के बाद से किस तरीके से फिर से सुचारू किया जाएगा श्रद्धालुओं का आना जाना? जी हाँ, बेशक जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मनसा देवी पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक सीढ़ियों का रास्ता है, एक पैदल मार्ग है, और एक जो है वो ट्रॉली का रास्ता है। अभी ट्रॉली का रास्ता जो है उसको बंद किया गया है फिलहाल, अभी सुरक्षा कारणों के वजह से। और दूसरा जो रास्ता है वो है सीढ़ियों का रास्ता है। और सीढ़ियों के रास्ते पर, और हम पैदल मार्ग की अगर बात करें, तो कई जगह पर हमने ये देखा है कि उस मार्ग को, जिस तरह से दुकानें हैं, वो दुकानें लगाकर उस मार्ग को और संकरा कर दिया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से सुरक्षा कारणों की बात की जाए, उसको लेकर दुकानें जितनी थी वो सब हटा दी गई हैं फिलहाल के लिए। और जब ये रास्ता दोबारा शुरू किया जाएगा, उस वक्त जरूर इस तरह के एहतियात बरते जाएंगे कि जितनी दुकानें हैं, वो दुकानें एकदम इस तरह से रास्ते पे ना आए, जिस तरह से पूरा जो रास्ता है वो कहीं संकरा हो जाए। क्योंकि अभी आज जैसे इतवार का दिन है, और इतवार के दिन में भीड़ जिस तरह से बढ़ती है, ऐसे में प्रशासन को वहां पर सतर्क होना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि ये जितना भी एरिया आता है, वो तो ये भी कहते हैं कि अभी हाल ही में सावन मेला भी यहाँ पर लगा था। सावन मेले में तो इससे भी ज्यादा भीड़ हुई थी, वो पूरी तरीके से सकुशल संपन्न हुआ, सफलता के साथ संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर चूंकि अपेक्षाकृत था कि भीड़ आए, लेकिन उसके बावजूद भी उतने बेहतर इंतजाम यहाँ पर नहीं रहे। उसको लेकर हम आगे भी आपका रुख करेंगे, आप बने रहेगा विश्वास। तो देखिए, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद 6 लोगों की जान चली गई। वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता विश्वास सैनी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी पर जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये वाकई में एक दुखद घटना है। इसके लिए कई तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह कहीं से करंट लगने से बता रहे हैं या कहीं भगदड़ बता रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पर महंत रविंद्रपुरी जी क्या इसको देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है महंत रविंद्रपुरी जी, इनसे जरूर जानना चाहेंगे। महाराज जी, किस तरीके से हुई घटना, क्या कुछ तथ्य सामने आ रहा है, आपकी क्या? देखिए, आज सुबह 8:50 हमें सूचना मिलती है कि जो
हमारा पैदल मार्ग है, वहाँ पे कोई घटना घटी है, बोले वहाँ हल्ला गुल्ला कौन हो रहा है। हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पहुंचा, पूरी पुलिस वहाँ पहुंची। जब वहाँ देखा वहाँ कई लोग घायल थे, तो हमारी पुलिस प्रशासन ने, हमारे सभी कर्मचारियों ने सबको कंधे पे जेडी अस्पताल ले, क्योंकि पहाड़ का मामला है, यहाँ तो ऊपर गाड़ी नहीं आ सकती, इसीलिए तुरंत उसको जो नीचे ले गए ताकि उनका समय पे उपचार हो पाए। और जब हमने पता किया घटना कैसे घटी, यही पता हमें चला कि भीड़ ज्यादा होने के कारण की बात नहीं, भीड़ तो हमेशा होती रहती है, किसी का पांव फिसल जाता है, पांव फिसलने से ये जितना बड़ा जो विशाल स्वरूप जो ले लिया, ये घटना बन गई। क्योंकि ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में एक बार जो गिरता है फिर उसको देख करके कहीं लोग अला गुला मच गया, अला गुला होते होते ये विशाल दुखद घटना हो। महाराज जी, जिस तरीके से अभी हरिद्वार के अंदर कांवड़ मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, तो उसके बाद अब जिस तरह से मनसा देवी पर भीड़ आ रही थी, उसको क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की क्या कहीं चूक नजर आ रही है? लेकिन प्रशासन की चूक है, न मंदिर की चूक है, किसी की चूक नहीं है। जब कोई घटना घटनी होती है, आप देखेंगे बहुत तंग रास्ता है, रास्ता तंग है, उसमें ज्यादा भीड़ हो गई, किसी का पांव फिसल गया, वो पांव फिसलने के कारण ये सब घटना घट रही है। तो इसके लिए हम स्वयं श्रद्धालु हैं, और हमने ये भी कहा जो भी हमसे सहयोग होगा हम उनके साथ है, जो भी उनका दुख है उसके साथ। महाराज जी, जैसे सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीने के चलते हुए आज इतवार का दिन भी है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा थी, उसको लेकर जिस तरह सीढ़ियों पर एक अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी हुई है, रास्ता भी संकरा हुआ, उसको लेकर भी कहीं दिखती है इसमें? नहीं, देखिए आपने देखा होगा जिन दुकानों की आप बात करते हैं वो रास्ते में दुकानें नहीं है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी नीचे, दुकानें साइड में है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दुकानें जो है ये हमारी नहीं है, और दुकानों में किसी की भी हो, दुकानों का कोई लेना देना इससे नहीं। कई लोगों ने कहा कि तार गिरी है, वो तार गिरने वाली बात ऊंची निकली, और उसके बाद कई लोगों ने नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बात करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है दुष्प्रचार पे ध्यान ना दें, जो असली घटना है वो ये है, जो दुखद घटना घटी है, किसी का पांव फिसल गया, पांव फिसलने के कारण सीढ़ी का रास्ता है, चढ़ाई का ये मामला था, और उसमें सब लोग चपेट में आ गए। तो महाराज जी, वाकई में ये एक दुखद घटना है, और हरिद्वार के जो लोग हैं इसको लेकर जब वो दुखी होंगे इसको, तो हरिद्वार में जिस तरह से मनसा देवी है, अब ये दोबारा से कितनी देर में सुचारू होगा, कब दोबारा तक चलता है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जब हमने सुना कि 6 आदमी हमारे 6 व्यक्ति जो हमारी माँ पुत्री के व्रत करते हमारे बीच में नहीं, हमने 2 बजे तक मंदिर बंद कर दिया। 2 बजे के बाद, क्योंकि भीड़ बहुत है हरिद्वार में, 2 बजे के बाद हम मंदिर को शुरू कर दिया। जी हाँ, ये थे हमारे साथ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है महंत रविंद्र पुरी जी, उनके द्वारा बताया गया है कि इस दुखद घटना के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया है और दोपहर के बाद इसको दोबारा दर्शनों के लिए खोला जा सकता है। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया। तो मनसा देवी में भगदड़ की स्थिति बनी और इस भगदड़ की स्थिति के बाद हरिद्वार से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या बयान दिया, सुनिए। देखिए, इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा, और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई हमको कोई ऐसी जो घायल है या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। सर, कितने लोगों की कैजुअल्टी है और किस तरह अभियान चलाया जा रहा है? अभी तक 6 लोगों की कैजुअल्टी हमारी कंफर्म हुई है, कुछ सीरियस घायल है, उनका इलाज जिला अस्पताल हरिद्वार में, और कुछ को हमने रेफर भी किया। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आपका जो प्लान है? देखिए, आप आगे अभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हमारे सब जगह कैमरेज हैं, उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर, कहाँ पर ये हादसा हुआ, कौन सा मार्ग है? ये मनसा देवी का सीढ़ी मार्ग है, पैदल मार्ग है, जहाँ पर ये आपको। तो इस भगदड़ की स्थिति के बाद स्थानीय निवासी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाते हैं। तो ये आपका संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कैसे ये हादसा हुआ, क्या हुआ? भैया, एकदम से भीड़ काबू नहीं कर पाया था मंदिर से 20-25 कदम पहले, उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गई, ना आगे लोग जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने, तो तार 1.5-2 एम तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया, फिर लोगों को गिरते लगे। मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है, उसमें से मैं भी शामिल था उसमें, तो अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को और भी जितना बचा सकता मैंने बचाया, मैं भी खड़ा होकर जितना मेरा हिम्मत जुटा, उसके बाद मैं भी गिर गया, फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया, फिर मेरे लोग भी हैं पिछड़ गए हैं। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ मम्मी है, मेरी नानी है, मेरी एक सासू माँ है। कितनी भीड़ थी? काफी भीड़ थे सर, पैर रखने की जगह नहीं था, लोग चढ़ते चले गए। कौन से रास्ते से आप जा रहे थे मंदिर? सर, जो पहले जो मंदिर चढ़ते हैं ना मनसा देवी पैदल वाली रास्ता, वही रास्ता सर।
तो क्या करंट लगा था या फिर कोई करंट भीड़ ज्यादा होने के कारण सर जब दबाव लोगों पड़े तो लोग जब लोगों पर गिरने लगे तो लोग तार पकड़ के चढ़ने लगे। जो साइड में दुकान होती है ना, दुकान के पीछे तार होते हैं, उनको पकड़ के चढ़ने लगे लोग, तो तार छिल गए तो नीचे फैल गए, तो लोगों को करंट मारना चालू कर दिया। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ मम्मी थी, मेरी नानी थी, मेरी सास थी, और मेरी एक लड़की थी, और एक मेरी बहन लड़की की बेटी की वो थी। मिले नहीं मिले अभी परिवार वाले? 3 तो मिले गए सर, 2 नहीं मिले अभी। मैं फरीदाबाद से आया हूँ सर, बिहार के रहने वाला हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का। तो देखिए, हरिद्वार में मौजूद मनसा देवी मंदिर में आज बड़ा हादसा हुआ और यहाँ पर भगदड़ की स्थिति के बाद कई लोगों की जान चली गई है। और आपको अब ये तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि उस वक्त किस तरह की परिस्थिति थी। देखिए, हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद जैसे ही जानकारी यहाँ पर पुलिस को और एम्बुलेंस को यानी डॉक्टर्स को लगी, वैसे ही फौरन इलाज के लिए अस्पताल घायलों को ले जाया गया और तड़पते हुए, रोते बिलखते हुए वो अस्पताल तक पहुंचे। उनके परिजनों को जैसे जानकारी मिली, उनके परिजन भी रोते बिलखते उनकी तलाश में पहुंचे। दूसरी तरफ यहां पर मनसा देवी मंदिर के पास ये भगदड़ की स्थिति बनी, लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग थे और ये पहली बार नहीं है कि रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, किसी त्यौहार का दिन था और ऐसे में अपेक्षा से बाहर लोगों की संख्या पहुंची होगी, ऐसा नहीं है। अपेक्षा थी और ये उम्मीद थी कि लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी, लेकिन भगदड़ कैसे मची, यहाँ पर किसका बड़ा लूप होल है, यहाँ पर अधिकारियों का एक बड़ा लूप होल है। क्यों ध्यान नहीं दिया गया, क्यों मैनेजमेंट उतना बेहतर नहीं था, या फिर क्यों वहाँ की व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ नहीं थी, क्यों लोगों की भीड़ पर काबू नहीं पाया गया, ये कई सारे सवाल हैं जिनके एंगल से अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो इसी को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्वास जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम पहलुओं को लेकर हमारे दर्शकों तक इस पूरे मामले पर जानकारी साझा की। विश्वास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।